उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव का आधिकारिक बिगुल अभी न बजा हो, लेकिन सियासी गलियारों में किलेबंदी शुरू हो चुकी है। आगरा के रामलीला मैदान में आजाद समाज पार्टी की महारैली ने ये साबित कर दिया है कि चंद्रशेखर आजाद अब यूपी की राजनीति में एक ऐसे फैक्टर बन चुके हैं जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। लाखों की संख्या में उमड़ी इस भीड़ और समर्थकों के जोश ने बता दिया कि चंद्रशेखर का जलवा आज भी कायम है। रैली को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद का लहजा बेहद आक्रामक था। उन्होंने सीधे प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि आज इस भीड़ को देखकर प्रशासन की नींद उड़ गई होगी। यही वजह है कि हमें पहले रामलीला मैदान में रैली करने से रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने ऐलान किया कि अगर उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनती है तो कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर दर्ज तमाम झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर गरीबों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज देने का वादा भी किया। उन्होंने काफी मदद की है, मगर साथियों आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ें। प्यारे साथियों, हम उत्तर प्रदेश को कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं, मैं उसका प्रचार जानना चाहता हूँ। ऐसा प्रदेश जहाँ शिक्षा गरीबों के दायरे में हो, जहाँ गरीबों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके बीच में बात करके कह रहा हूँ, 2000 रुपए आपको राशन के मिले ना मिले, 5 किलो राशन मिले ना मिले, लेकिन शिक्षा 1 नंबर की मिलेगी आजाद समाज पार्टी के राज में। ऐसी शिक्षा मिलेगी जो आगे प्राइवेट स्कूल में देने में भी सक्षम नहीं है, जिसकी महीने की फीस 30,000 रुपए है। मैं संकल्प लेके कहता हूँ कि हम लोग करके दिखाएंगे कि गरीब के बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलेगी कि अमीर के बड़े-बड़े स्कूल, अमीरों के बड़े-बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी गरीबों के बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको 5 किलो राशन मिले ना मिले, लेकिन आपके बच्चे को इतना मजबूत करेंगे कि वो 50,000 रुपए की नौकरी रोजगार करेगा महीने का और आपकी आंख में आंसू नहीं आने देगा। मेरी बात को हम याद रखना। ऐसी व्यवस्था अपने भाषण में चंद्रशेखर ने मेरठ, कानपुर और हाथरस की दुखद घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में दलित समाज पर अत्याचार बढ़ा है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार दिन रात धर्म की बात करती है, वही अपने ही धर्म के लोगों पर हो रहे जुल्म को रोकने की नाकामी कर रही है। मैं तो यामिनी राह के मेरे पिता की तरफ देखता हूँ, जिन पिता को उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, राज्यों से न्याय छीना जा रहा है। प्यारे साथियों, ख्याल रखो, तुम जाति जब बन जाएगी तो जनता को उखाड़ जाएगी। वही समय आ गया है, यहाँ से वहाँ तक ये नीला समंदर विभाग का ऐलान कर रहा है। आगरा में खड़े हो गई ये राजधानी, आगरा सबसे बड़ी राजधानी है। ये राजधानी बताओ, मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, जैन भाइयों को, बौद्धिक भाइयों को न्याय चाहिए। सामान्य जाति के लोगों को मैं कह रहा हूँ, ये सरकार धर्म के नाम पे आपको कमजोर कर सकती है, कभी आपको आगे नहीं। ये काम करने का काम भी वही करेगा जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अपने अंदर आत्मसात किया होगा। चंद्रशेखर ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए एक बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा 15 लाख रुपए खाते में तो नहीं आए, लेकिन सोना जरूर 15 लाख के करीब पहुंच गया है। आज हालात ये हैं कि गरीब पिता अपनी बेटी की शादी में सोने के गहने तक नहीं दे पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दाम उन्होंने आरक्षण को लेकर खेला। चंद्रशेखर ने घोषणा की कि सत्ता में आने पर पिछड़ों और अति पिछड़ों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए 15% अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। प्यारे साथियों, आप हमारे न्याय के तरीके देखना चाहते हो तो सुनो। संबंध में चीफ जज साहब ने पुलिस के मुकदमे करने का ऑर्डर दिया। उस जज साहब सामने के साथ को जिन्होंने निष्पक्ष ऑर्डर दिया, निगम ऑर्डर दिया, सरकार के सामने न्यायपालिका का सत्ता चल रखा, रातों रात उन जज साहब का ट्रांसफर कर दिया गया। वो सुनील साहब इसी दलित समाज के बच्चे हैं, इस बात का लोगों का हमें क्या है इस बात का कि हमारा सिर्फ न्याय प्रिय है। अगर पूरी सरकार की विरोध में खड़ी है तो हमारी कलम किसी का नुकसान नहीं कर सकती, न्याय देने का काम करेगी। मैं तो यामिनी राह के मेरे पिता की तरफ देखता हूँ, जिन पिता को उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, राज्यों से न्याय छीना जा रहा है।
प्यारे साथियों, ख्याल रखो, जून जाति जब बन जाएगी तो जनता को उखाड़ जाएगी। वही समय आ गया है, यहाँ से वहां तक ये नीला समंदर विभाग का ऐलान कर रहा है। आगरा में खड़े होकर ये राजधानी, आगरा सबसे बड़ी राजधानी है, राजधानी बताओ। यह ऐलान सीधे तौर पर राज्य के एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश माना जा रहा है। आपको बता दें कि आगरा की सड़कों पर आलम ये था कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। लोग चंद्रशेखर को सुनने के लिए खतरनाक तरीकों से पुलों और ऊंची इमारतों पर चढ़े नजर आए। हालांकि राजनीति में ये भीड़ जीत का संकेत मानी जाती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज में ये किसी बड़ी अनहोनी को दावत देना जैसा था। आयोजकों को इस पर गौर करने की जरूरत है। रैली में आए लोगों का साफ कहना है कि अब उनकी पहली पसंद आजाद समाज पार्टी है। चंद्रशेखर की ये गर्जना बता रही है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का मुकाबला सिर्फ सपा और भाजपा के बीच नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति के इस नई धुरी के इर्द गिर्द भी घूमेगा। क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद आने वाले चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे? क्या 15% अतिरिक्त आरक्षण का उनका वादा उन्हें सत्ता तक पहुंचा पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी तमाम चुनावी खबरों के लिए जुड़े रहिए समझो भारत के साथ।